आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दो महान ग्रंथ ही हिंदू ग्रंथों में विशेष महत्व रखते हैं। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय जिनके श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में कर चुके हैं। अब तक हमने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसके पहले अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में कर चुके हैं। अब आगे करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय जिसका नाम है गीता का सार। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें श्री भगवान कृष्ण जी ने अपने मुखमंडल से गीता का महत्व बताया है और कहा है कि अगर हम अपने वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और वास्तविक ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकेगी। अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उस ज्ञान को वास्तविक जीवन में धारण करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस गीता के सार के श्लोकों की व्याख्या जो मैंने सरल और आसान शब्दों में मैं कर रही हूँ इसका श्रवण अवश्य करना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसका नाम है गीता का सार, जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। इसके श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में कर रहे हैं। आज हम करेंगे इसके 7वें श्लोक की व्याख्या। कार्पण्य दोष उपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः यतः श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे विशिष्यः ते अहं शाधि मामे त्वां परपत्रम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य ही भूल गया हूँ स्वामी, और सारा धैर्य भी खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो अर्थात जो अच्छा हो उसे निश्चित रूप से आप मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरणागत हूँ। कृपया आप मुझे इसका ज्ञान दें अर्थात उपदेश दें। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकृति नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली की ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती हैं, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक माना जाता है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके अर्थात ज्ञान दे सकें। सारे वैदिक ग्रंथ हमें यही उपदेश देते हैं। जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये जीवन की उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की यह स्थिति है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः ही उत्पन्न हो जाती हैं अर्थात अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का पास प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एत दक्षरम गार्ग्य विधि
विदित्वा समालोक्ता प्रेति स कृपण है। कृपण वह है जो मनुष्य जीवन की समस्याओं का हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना ही कुकर शुक्र की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके लिए विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतदक्षरम गार्गी विदित तुआ समलों लोकात् प्रेति से ब्राह्मण है। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के इत्यादि प्रेम में ही गंवा देते हैं। मनुष्य प्राय चरम रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों और परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा था। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला एक प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है अच्छी तरीके से। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता है। आज के श्लोक की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के श्लोकों की व्याख्या हम कल करेंगे। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।